नमो वज्राय मंगलमय मंगल कर वीतरागरे ज्ञान नमो ताहियाते हुई हरि मंगल करे हो ग्रंथ कथन को कान व्यापे मिले समाज संग मोक्षनाथ प्रकाशक में 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप इसके अंतर्गत कि यहाँ पर व्याकरण न्यायादि शास्त्रों की उपयोगिता ये विषय चल रहा है। तो ये हो गया, चलो अच्छा ठीक है। इसका अगला पैरा है तथा वैदिकादि शास्त्र हैं उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। मोक्ष मार्ग का उससे कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, ठीक है ना। व्यवहार धर्म के अभिप्राय से माने जैसे 12 प्रकार के तप कहे हैं ना उन्हीं अवस्था में, उसमें एक प्रायश्चित वो वैयावृत्ति तप आता है। तो उसको समझ करके किसी की वैयावृत्ति करने के अभिप्राय से वो धर्म व्यवहार धर्म में आता है ना वैयावृत्ति करना, किन्हीं मुनिराज की या किसी कोई बीमार हो तो उसको, तो उसके अभिप्राय से बिना खेद के माने पक्षपात रहित होकर के अपना श्रद्धा नहीं बिगड़े, चारित्र में प्रमाद उत्पन्न नहीं हो, इस प्रकार से अभ्यास हो जाए इसका वैदिकादि शास्त्रों का सहज में ही, तो उपकार आदि करना। पाप रूप नहीं प्रवर्तना माने वैदिकादि का शास्त्र का ज्ञान करके और फिर उसको अपना धंधा बना ले या अपना और किसी प्रयोजन सांसारिक प्रयोजन से करना, वो पाप रूप प्रवर्तना है। और इनका अभ्यास न हो तो मत हो कुछ बिगाड़ नहीं है। इस प्रकार जिनमत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। अब आगे कहते हैं, अगला विषय है अनुयोगों में दिखाई देने वाला परस्पर विरोध का निराकरण। अपन जब स्वाध्याय इत्यादि करते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ तो ऐसा कह दिया, यहाँ ऐसा कह दिया। कभी कभी अन्य अन्य शास्त्रों में भी ऐसा लगता है कि वो फला शास्त्र में ऐसा कहा था, वो फला शास्त्र में ऐसा कहा है। और कभी कभी एक ही शास्त्र में कहीं कुछ लगे अपने को, तो वो लगे तो वहां उनकी अपेक्षा को समझना, उसके अभिप्राय कथन के अभिप्राय को समझना, ठीक है। और उसमें विरोध अगर दिखाई दे तो उस विरोध को स्वीकार नहीं करना, ऐसा आशय है। अब शास्त्रों में अपेक्षादि को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है।
उसका निराकरण करते हैं। प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार जहां जिस प्रकार कथन किया हो, इसमें ये जहां प्रिंट हो गया है वो जहां पढ़ना उसका, जहां जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। माने एक अनुयोग में कोई कथन किया है तो वहां उसको कोई न कोई किसी न किसी अपेक्षा से वो कथन किया गया होगा, तो वहां की उस अपेक्षा को वैसा समझना। और दूसरे अनुयोग में उसी से मिलता जुलता कोई कथन किया गया है तो वहां क्या अपेक्षा है उस अपेक्षा को समझना। और ऐसा नहीं मानना कि अनुयोगों में परस्पर विरोध है, ऐसा नहीं मानना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना उसमें। जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा है। माने चौथे गुण स्थान वर्ती जीव जो होता है तो उसके जो निर्मल सम्यक दर्शन होता है तो शंका कांक्षा का अभाव का 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के। निर्मल सम्यक दर्शन के साथ में तो 8 अंग होने पर सम्यक दृष्टि जीव निशंक है, निकांक्षित वगैरह वगैरह ये आते हैं ना उसके, तो इस प्रकार से कहा जाता है वहां। और कहीं भय का 8वें गुण स्थान पर्यंत, लोभ का 10वें गुण स्थान पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें गुण स्थान पर्यंत उदय कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या मतलब कि देखो शंका और भय एक ही जैसे है। भय होना और शंका होना एक ही बात है। इसमें समयसार जी शास्त्र में निर्जरा अधिकार में जो 228-29 से गाथाएं आई हैं 236 तक, वहां 8 अंगों की चर्चा उसमें की गई है, सम्यक दर्शन के 8 अंग। तो वहां भय को भी लिया है पहले अंग में और शंका को भी लिया है। तो यहाँ ये कहा कि जैसे उसके निर्मल सम्यक दृष्टि है तो उसके शंका का अभाव है। और करणानुयोग में कहते हैं, हाँ ये तो द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग में कहेंगे कि उसके निर्मल सम्यक दर्शन जिसके है, जिस जीव के, उसके शंका कांक्षा का अभाव है। ठीक है। अब जब करणानुयोग में बताएंगे तो क्या कहेंगे कि 8वें गुण स्थान तक भय होता है, भय का उदय होता है। ठीक है। तो अब अपने को वहां ऐसी शंका नहीं करना, ऐसा संदेह नहीं करना। ऐसा वहां तो ये कह दिया था कि जिस चौथे गुण स्थान पर कोई भय नहीं होता है, शंका नहीं होती है। और यहाँ ये कह रहे हैं 8वें गुण स्थान तक भय रहता है। समझ में आया ना भैया? वो सूक्ष्म परिणामों की अपेक्षा से और बुद्धि पूर्वक का जो राग है उसकी बात है। और यहाँ चौथे गुण स्थान में जो बुद्धि पूर्वक जो दशा होती है उसकी बात है, वो सम्यक दर्शन का अंग है। और ये यहाँ पर गुण स्थान की अपेक्षा से वहां वो राग जैसा पाया जाता है वैसा वैसा वहां उसका सूक्ष्मता से बताना। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा अंग है निकांक्षित।
कोई आकांक्षा नहीं होना। तो अभी लोभ का उदय कहां तक बताते हैं? लोभ माने कुछ चाहना, कुछ लोभ होना, तो वो 10वें स्थान तक कहते हैं करना योग में उसको। तो वहां संदेह नहीं करना, वहां की अपेक्षा से उस प्रकार से समझना और यहाँ की अपेक्षा से इस प्रकार से समझना, ऐसा आशय है। ठीक है भैया। जुगुप्सा का 8वें गुण स्थान पर्यंत उदय कहा, मतलब वो उदय है वहां पर, लेकिन उदय के बावजूद भी वो जीव अकेला सम्यक दृष्टि नहीं है, पर वहां शुद्धोपयोग भी है। शुद्धोपयोग की दशा में ऐसा अबुद्धि पूर्वक का सूक्ष्म राग पड़ा हुआ है, भय रूप, भय का उदय, कांक्षा मन लोभ का उदय, जुगुप्सा का उदय। तो निर्विचिकित्सा अंग होता है ना, तो उसका विरुद्ध भाव होता है जुगुप्सा। समझ में आया ना? वहां विरुद्ध नहीं जानना, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंका दुख का अभाव हुआ है। जो तीव्र शंका, तीव्र भय, तीव्र लोभ, उसका अभाव हुआ है, तो उसकी अपेक्षा से वो कहा गया है कि निशंक है, निशंक है। और दूसरा कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ वगैरह के बारे में उसे कोई शंका नहीं है। और ये कई बार ये बात कही जाती है, गुरुदेव सिंह ने, बहन श्री ने ये बात बहुत कही है, भाई उसको ऐसा दृढ़ श्रद्धान होता है कि ब्रह्मांड पलट जाए मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसका मतलब कितना निर्भय है, ब्रह्मांड पलट जाए, ध्यान में आएगा नहीं। लेकिन तो भी दूसरे प्रकार से देखा जाए तो उसे भय होता है कि नहीं होता है? अगर भय कसाय का उदय होगा, भय प्रकृति का उदय होगा, तो वो उसे भय होगा, लेकिन वैसा भय उसको होने पर भी उसके निशंकपना जो सम्यक दर्शन का अंग है उसको कोई क्षति नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धान की अपेक्षा से है और ये चारित्र की अपेक्षा से भय है। सम्यक दृष्टि होता तो उसको भय वगैरह नहीं होगा। और प्रथमाने उठा करके देखो, तो इसलिए यहां कहा अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, मुख्यतः वो शंका इत्यादि नहीं करता है, मुझे शंका किसी बात की है ही नहीं। उस अपेक्षा चरणान योग में सम्यक दृष्टि के शंकादिक का अभाव कहा है, परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादिक का उदय 8वां अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। चौथे गुण स्थान से भी आगे 8वें गुण स्थान तक भी। ध्यान में आया कि नहीं? इसलिए करणान योग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, देखो जैसे सम्यक दृष्टि जो होता है, जो जीव चैतन्य वस्तु, जीव माने चैतन्य वस्तु, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, तो उसके वो 4 विशेषताएं होती है ना, प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। तो संवेग में माने क्या होता है
इस संसार से भय होता है उसे। उसे क्या होता? संसार से भय होना कि मैं संसार, मैं जो द्रव्य हूं ना, उसे अपना द्रव्य का अनुभव है, उसे पता है ना अपने भिन्न बने का। तो मैं द्रव्य इस संसार, अनंत संसार में नहीं चला जाऊं, मुझे उसमें नहीं जाना है। उसमें जाने का मतलब है अपने सम्यक दर्शन का अभाव हो जाना। उस अनंत संसार कौन भोगता है? मिथ्या दृष्टि भोगेगा। है इसका मतलब उसका अपने से अपनापन खो जाना है। तो उसे किस बात का भय? दूसरे शब्दों में कहें, अपने अपने में अपनेपन के खो जाने का भय है उसे। आया कि नहीं है? इसका नाम है संसार का भय। एक तरफ तो ये कहा जाता है और दूसरी तरफ जो है वो निशंक है। हाँ, ये बात है। इसलिए करणान योग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। करणान योग में ये सद्भाव माने जो शंका इत्यादि का, भय इत्यादि का सद्भाव। आगे कहते हैं कि पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे हैं। इन बातों के उदाहरण पहले आ चुके हैं, जो व्याख्यान का विधान किया था ना चारों अनुयोगों का, ऐसा अनुयोग का ये विधान है, ऐसा अनुयोग का विधान, उसमें ये सब स्पष्टीकरण आ गए हैं। वह है जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना। तथा ये तो भिन्न भिन्न अनुयोगों की बात थी। अब ये एक ही अनुयोग के भीतर की जो विवक्षाएं हैं उनके संबंध में कहते हैं। तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे करणान योग में प्रमादों का 7वें गुण स्थान में अभाव कहा है। देखो, जो 6वां गुण स्थान है ना, उसका नाम क्या है? प्रमत्त विरत। और 7वां गुण स्थान है अप्रमत्त विरत। ये नाम है उनके। तो प्रमत्त विरत का मतलब क्या है? कि विरत होने पर भी प्रमाद है। और अप्रमत्त विरत का मतलब क्या है? कि प्रमाद भी नहीं है और व्रत है। तो 7वां गुण स्थान में प्रमाद का अभाव है। वहां कसाय आदि प्रमाद के भेद कही। अब प्रमाद के भेद कौन कौन से हैं? कि 4 कसाय, 15 भेद हैं प्रमाद के। 4 कसाय, 4 विकथाएं, ठीक है, और 5 इंद्रियों के विषय, और स्नेह और निद्रा। ये 15 भेद हैं प्रमाद के। तो वहां कसाय आदि प्रमाद के भेद कही, माने इनका अभाव है। 7वें गुण स्थान में किनका अभाव है? ये प्रमाद के जो भेद हैं, तो ये माने इंद्रियों के विषय कसाय का वो नहीं है परिणति में, ठीक है। 4 प्रकार की क्रोध मान माया लोग, ये कसाय नहीं है। और निद्रा नहीं है। स्नेह माने अनुराग, वो नहीं है किसी से। तथा वही कसायादिक का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत का
समझ में आया ना? यानी प्रमाद में कसाय प्रमाद का एक भेद है। प्रमाद कसाय जो है क्या है? प्रमाद का एक भेद है। और भेद होने से जहां प्रमाद का अभाव है तो वहां कसाय का अभाव माना जाएगा ना। ठीक है, तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सातवें गुण स्थान में प्रमाद का अभाव है, माने कसाय का अभाव है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 10वें गुण स्थान में लोभ कसाय का सद्भाव है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? भैया वहां सूक्ष्मता की अपेक्षा से बात है, यहाँ स्थूलता की अपेक्षा से बात है। और एक ही योग में दोनों बातें हैं। दो बात भी करना योग की है, दो बात भी करना नहीं। तथा वहां कसायादिक का सद्भाव 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत का, वहां विरुद्ध नहीं जानना, मानो दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि यहां प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कसाय आदि को होते हैं, समझ में है ना? कोई इंद्रिय विषय वगैरह ये सब तो शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, है? अपने स्वरूप से पतित होकर के दूसरे जीवों में कि माने दया में उनके उसमें सावधान होना और अपने स्वरूप के प्रति असावधान होना, ये प्रमाद है। तो वो शुभ भाव है वहां, तो शुभ भाव होने के कारण उसे प्रमाद कहा। कसाय उत्पन्न हो गई है ना परिणति में, है? और ये कहा जाता है कि संजलन कसाय का तीव्र उदय कहा जाता है वहां पर, मंद नहीं। हाँ, संजलन कसाय का तीव्र उदय है, उसके तीव्र उदय में मुनिराज शुभोपयोग रूप प्रवर्तन करते हैं, उपदेश देते हैं, शास्त्र की रचना करते हैं, या जीवों के प्रति दया करते हैं, या आहार विहार इत्यादि क्रिया करते हैं। समझ गए ना? तो वहां उस अभिप्राय से कसाय का सद्भाव वहां कहा गया है। 7वें गुण स्थान से पहले उनका ग्रहण है। और 7वें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, माने वहां ये अशुभ तो उनके मुनिराज के है ही नहीं, लेकिन शुभ भाव भी उनका वहां पर नहीं है। इस अभिप्राय से वहां प्रमाद का अभाव कहा है, या कसाय आदि का अभाव कहा है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं कसायादि का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। माने सूक्ष्म का कसाय माने जो अबुद्धि पूर्वक की कसाय है, और 6वें गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक की कसाय है। समझ में है ना? बुद्धि पूर्वक माने जो अपने को जानने में आ रही है और दूसरों को भी जानने में आ रही है, और अबुद्धि पूर्वक में अपने को जानने में आ रही है तो दूसरों को जानने में आ रही है, उसको अबुद्धि पूर्वक कसाय कहा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी बात है, सूक्ष्म है भाई, शांति से समझना, क्या करें, आगम की बातें हैं सब। आगे कहते हैं, तो ये एक ही उदाहरण हो गया एक अनुयोग का, करणान योग का। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, देखो। चरणान योग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। माने पहली प्रतिमा किसको, कौन सी है? दर्शन प्रतिमा।
दर्शन प्रतिमा किसको होती है? सम्यक दृष्टि वो होती है। ठीक है, तो पहली प्रतिमा में माने सप्त व्यसन का त्यागी होता है, उसको पहली प्रतिमा होती है। तथा वही उनका त्याग, इनका चोरी का, परस्त्री सेवन का, इनका त्याग दूसरी प्रतिमा में भी कहा है। तो दूसरी प्रतिमा में क्यों कहा? जब पहली प्रतिमा में हो गया तो दूसरी प्रतिमा में क्यों होना चाहिए उसका कथन? दूसरी प्रतिमा माने व्रत प्रतिमा, व्रत प्रतिमा माने अणुव्रत, 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये है ना। तो ये जो 12 प्रकार के व्रत हैं, तो 5 अणुव्रतों में अचौर्य अणुव्रत है कि नहीं है? तो माने चोरी का निषेध हुआ ना वहां है, और ब्रह्मचर्य व्रत है कि नहीं है? वहां परस्त्री सेवन का निषेध हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर पहली प्रतिमा में भी क्या दिया? तो दो दो जगह क्यों शामिल किया भाई? ऐसा ऐसा विरुद्ध कथन तो ऐसा लगेगा ना, नहीं आया समझ। तो उसका पंडित साहब यहां खुलासा करते हैं, देखो वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं, माने ऐसे कार्य रखे गए हैं उसमें जिनसे दंडाधिक पाता है, जो लोक में अपराध माने जाते हैं, उसको चोरी कहा। जो लोक में अपराध माना जाए उसे परस्त्री सेवन कहा। और लोक में अति निंदा होती है, समझ में आया ना? क्योंकि यदि कोई सम्यक दृष्टि होकर के ऐसे कार्य करेगा तो वो धर्म को बदनाम करेगा ना, तो उससे कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो सम्यक दृष्टि भी हो और सत्य व्यसन का सेवन करने वाला भी हो? क्यों, ऐसा हो सकता है क्या? जो सत्य व्यसन का सेवन करने वाला है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और जो सम्यक दृष्टि है तो वो सत्य व्यसन का सेवन करने वाला नहीं। तो वहां इस प्रकार की बातों को शामिल किया गया पहली प्रतिमा में। और दूसरी प्रतिमा में, व्रतों वाली में, व्रतों में ऐसे चोरी आदि त्याग करने के योग्य हैं, कहे हैं, जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं। गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं कैसे? देखो इसमें क्या कहा गया है? व्रत प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में जो 5 प्रकार के अणुव्रत है ना, उसमें क्षेत्र से हिंसा को त्याग, प्रथा थावर्ण संहार, ठीक है, पर्वतकार कठोर निंदनीय बैन उचार। अब चोरी वाला आता है, जल मृत का बिन और नाहे कछु गहे अदत्ता, किसी का दिया हुआ ही लेगा और बिना दिया हुआ ले ले तो वो चोरी कहलाए, जल और मिट्टी को छोड़ करके, समझ में है ना? माने अदत्ता दान वो चोरी है, बिना दिया हुआ ग्रहण करना वो चोरी है। वहां पर, कहां पर? दूसरी प्रतिमा में, ठीक है। लेकिन गृहस्थ अवस्था में ऐसा होता है, सामान्य अवस्था में, कि वो किसी की चीज बिना उठाई फिर बाद में उसको कह दे, बता दे नीयत खराब नहीं है, ऐसी है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वो, उसे विकल्प ही नहीं आया उसका, उसको ऐसे चोरी को और उसको शामिल किया गया है। तथा व्रतों में ऐसी चोरी इत्यादि के त्याग करने को शामिल किया गया है जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं, व किंचित लोकनिंद होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। गृहस्थ मन श्रावक धर्म में, गृहस्थ धर्म मन श्रावक धर्म, श्रावक धर्म के जो योग्य नहीं है ऐसी जो चोरी इत्यादि है उसका वहां त्याग कराया गया है, ऐसा आशय है।
वहां मतलब उसके लिए वो दंड वगैरह नहीं मिलेगा उसे, है जी। हाँ 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 हाँ, ये बात है। तो वो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध है ना, ऐसे उनको जो भाव हैं, और जो लोक निंदे, किंचित लोक निंदे हैं, किसी को पता चल जाए तो वो निंदा करे, ऐसी चीजों का त्याग कराया। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। माने अनेक प्रकार के भाव हों अलग अलग, और उसको एक ही भाव में शामिल करके उसका निरूपण कर दिया जाए। जैसे कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा, महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहे गए, और कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। द्रव्यलिंगी भी महाव्रतादि का पालन करता है और उसको असंयमी कह दिया। वहां विरुद्ध नहीं जानना, एक ही भाव है ना महाव्रत का, तो महाव्रत को चारित्र की अपेक्षा से महाव्रत आदि को भेद कहा है, चारित्र का भेद कहा है, और द्रव्यलिंगी को जो है वो चारित्र है ही नहीं है, तो उसको महाव्रत आदि कह दिया, और कहीं उसी को असंयमी भी कह दिया। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादि तो चारित्र हैं, और अज्ञान पूर्वक व्रतादि होने पर भी असंयमी ही है। कहा यही जाएगा कि ये महाव्रतादि का पालन करता है, असंयमी ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि नहीं आता है कि असंयमी महाव्रतादि को, वो द्रव्यलिंगी महाव्रतादि को धारण करता है, ऐसे ही कथन आएगा वहां, और फिर कहेंगे वो असंयमी है। और कहीं उसको महाव्रतादि तो चारित्र का भेद कह दिया, तो ऐसा महाव्रतादि शब्द का जहां जो अर्थ हो वैसा समझ लेना, उसमें विरुद्ध भाव कुछ भी नहीं है। तथा जिस प्रकार पांच मिथ्यात्वों में भी पांच प्रकार के मिथ्यात्व है ना, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान है, हाँ, और विपरीत, हाँ, तो उसमें एक विनय मिथ्यात्व है, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, विनय तप कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना, माने उल्टा नहीं जानना, माने उसको मिथ्यात्व की विनय और इसकी विनय को एक नहीं मानना, ऐसा आशय है। क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है, जिनकी जो मतलब विनय के जो पात्र नहीं है, उनकी भी विनय करना, वो तो विनय मिथ्यात्व है। क्या कहा, जो विनय के, हमारी विनय के पात्र ही नहीं है, उनकी विनय हम करें, ठीक है, तो वो तो विनय मिथ्यात्व है। और उसको धर्म मानना, वो तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य हैं, उनकी यथा योग्य विनय करना, वो विनय तप है, ठीक है। तो इस प्रकार से समय अपना हो गया है, थोड़ा कल से और जल्दी आवे अपन। तो क्या है कि बहुत टाइम बहुत हो जाता है फिर।